हेलो एंड वेलकम बैक टू द इजी बाइनरी विंस यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं एंड गाइस आज की इस वीडियो का अपलोड करने के पीछे का मकसद सिर्फ एक ही है, आप सभी को एक प्यारा सा नॉलेज शेयर करना। ठीक है, तो देखो जैसे कि आप सब जानते ही हैं मैं रेगुलर बेसिस में वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ गाइस, जैसे बाकी लोग करते हैं दो चार दिन के बाद में या हर दिन। मेरा गाइस महीने में एक बार वीडियो आता है, लेकिन जब भी आता है गाइस बहुत स्पेशल होता है, बहुत अमेजिंग चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो आज के वीडियो में भी आपको मेरी पर्सनल एक ट्रेडिंग टेक्निक पता लगेगी कि मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूँ और पिछले में एक महीने से कैसे पर्सनली मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने गाइस काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने सीखा, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, लेवल्स, इंडिकेटर के साथ में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हमने किया है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर प्राइस एक्शन के अंदर भी एक ट्रैपिंग करके एक सिस्टम होता है गाइस। ठीक है, उस ट्रैपिंग वाली सिस्टम को अपन डिस्कस करेंगे और उसके साथ में कैसे ट्रेड करता हूँ वो आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखो ये जो ट्रैपिंग वाला सिस्टम है ना, ये ना बाइनरी के मार्केट में सबसे ज़्यादा काम करता है गाइस। बाइनरी में क्योंकि देखो सारे के सारे ज़्यादातर पेयर्स होते हैं ना, वो ओटीसी के पेयर्स ऑलरेडी लगे हुए रहते हैं। जो लाइव के पेयर होते हैं उनमें पे आउट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसीलिए हम ज़्यादातर ओटीसी के पेयर पे ही ट्रेड करते हैं और हम यहीं पर सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं गाइस। फंसना मतलब ट्रैप हो जाना। ठीक है, तो ट्रैपिंग इतनी ज़्यादा होती है ना बाइनरी के मार्केट में कि जब तक आपको ट्रैपिंग नहीं समझ में आएगी ना, तब तक आपको प्राइस एक्शन ये सारी चीज़ें हेल्प नहीं करेगी गाइस। ओके, सो चलो आज इस वीडियो के अंदर ट्रैपिंग को समझते हैं। देखो गाइस क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे एक चीज़, तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन यानी कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का भी काम करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ही। तो देखो जैसे यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड चल रहा है, आप देख रहे हो साइडवेज मार्केट है, रेंजिंग है, लेकिन रेंज के अंदर में भी यहाँ पर एक जोन बन रहा है। क्या कौन सा जोन बन रहा है? सपोर्ट जोन। ठीक है, मतलब कि देखो ये जो लेवल है ना, ये जो लाइन है, इसके आसपास देखो जब भी प्राइस आ रही है ना, टकरा टकरा कर ऊपर ही भाग रही है। ठीक है, और देखो मैं पूरा आपको एक जोन दिखा देता हूँ इस तरीके से। देख रहे हो ना, यहाँ पर टकराया, प्राइस ऊपर भागा, यहाँ टकराया फिर भागा, है ना। काफ़ी सारे जगहों पर यहाँ पर टच किया, प्राइस ऊपर भागा। यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक अलग सिनारियो यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर टकरा के प्राइस ऊपर नहीं भागा, यहाँ पर इस लेवल का नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को पता है क्या लग रहा है कि इतनी बार यहाँ पर प्राइस टकरा के ऊपर ही भागा है। अब यहाँ पर जाके ऑलरेडी इसने क्या किया, इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन देखो सडनली क्या हुआ, अगली कैंडल ही यहाँ पर ग्रीन बन गई और पूरा का पूरा प्राइस यहाँ से सीधा सीधा ऊपर जाने लगा है। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रैपिंग। तो अगर ये हमें पता लगती कि ये जो है ना एक्चुअली में ट्रैप है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम आपकी ट्रेड प्लेस करते और हमारी ट्रेड वहाँ पर डेफिनेटली विन हो जाती, हम यहाँ पर लॉस नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं है कि ट्रैपिंग है, तो हम इस कैंडल को ब्रेक डाउन समझ के हम डाउन की ट्रेड लगाएंगे और हमारी ट्रेड यहाँ पर विन लॉस होगी, फिर हम एमटीजी लेंगे, वो भी लॉस होगी। इसी चक्कर में हम पूरी पूरी ट्रैपिंग में फंस जाएंगे। फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेगी हमें, फिर हम क्या है, फिर अपोजिट की ट्रेड लगाने लगेंगे, फिर कभी ग्रीन की साइड ट्रेड लगाने लगेंगे। ऐसे में पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा इसी पेयर के अंदर। ठीक है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है, मुझे कमेंट भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो चलो गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ अलग तरीके से ट्रेड करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ना बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होगा, अलग अलग चीज़ के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या चल रहा है ना, मेरे को जहाँ जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा ना, मैं बता दिया करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखो। ओके, सो देखो यहाँ पर इसका जो लो है ना, इसके लो को नहीं तोड़ा है गाइस। ठीक है, इसके लो को नहीं तोड़ा है और यहाँ पर जो है ना अपनी जो ये जो रेसिस्टेंस एरिया, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया से यहाँ पर रिजेक्शन भी मिल रहा है इसको। अब मैं आपको थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखा देता हूँ। पहले तो मैं कोई ट्रेड लगा लूँ, तो मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगाऊंगा। ठीक है, अब देखो क्यों लगाऊंगा मैं डाउन की ट्रेड, आपको समझा देता हूँ मैं इसका रीज़न। अब देखो एक्चुअली में गाइस यहाँ पे जो है ना, इसका जो प्रीवियस जो लो है ना, इसके लो को नीचे साइड तोड़ा नहीं गया है, मतलब यहाँ पर कोई भी ट्रैपिंग यहाँ पे हुआ नहीं है। ठीक है, अगर इसके लो को नीचे साइड तोड़ देता ना, तो यहाँ पर एक ट्रैपिंग हो जाती, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर भागने का चांस रहता। लेकिन यहाँ पर इसके लो को नीचे साइड तोड़ा नहीं गया और यहाँ से प्राइस थोड़ा सा क्या किया, यहाँ पर बेंड हो गया और प्राइस ऐसा लगने लगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, एक रेसिस्टेंस एरिया है, नीचे का सपोर्ट है तो फिर ऊपर का रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, एक रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, सो इस रेसिस्टेंस एरिया को यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और लोग क्या है अप की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करना चालू करेंगे, लेकिन यहीं पर होगा ट्रैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैंडल बनेगी रेड कलर की, इसीलिए देखो मैंने डाउन की ट्रेड एंट्री लिया हुआ है $500 की, जो कि मेरी डेफिनेटली यहाँ पर विन हो जाएगी। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर लोगों को चलो इसी पेयर में थोड़ा सा और देखते हैं। तो
अब यहाँ पर हेल्दी कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है, हेल्दी कैंडल, रेड कलर की हेल्दी कैंडल क्लोज हुई है, तो मैं यहाँ पे एक मौका जो है ना अप की डायरेक्शन में प्लेस करूंगा, एक मौका, ठीक है। अगर मेरी ये लॉस होती है तो फिर मैं यहाँ पे एमटीजी भी यूज़ कर सकता हूँ गाइस। क्यों कर सकता हूँ, देखो अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल देखने के बाद में लोगों ने अप की ट्रेड प्लेस किया, कैंडल बन गई रेड कलर की, फिर इस रेड कलर की कैंडल को देखने के बाद लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे, यहाँ पर कैंडल बनेगी ग्रीन, ठीक है। सो इस रीजन के साथ में मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड प्लेस किया। अब देखो ये वाली कैंडल में अगर नीचे की साइड में शैडो छुट्टी होती, जैसे ऊपर के साइड में छुट्टी है ना, इस टाइप की शैडो अगर नीचे के साइड में छुट्टी होती तो फिर मैं यहाँ पे ऑब्वियसली डाउन की साइड में जाता, क्योंकि अब अगर जैसे नीचे से शैडो छुटता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस में डाउन का कुछ ना कुछ मोमेंटम है, कुछ ना कुछ प्रेशर है, ठीक है। तो इस रीज़न से मैं डाउन की साइड में जाता, लेकिन देखो यहाँ पर नीचे से शैडो नहीं थी और अब इस कैंडल में ऊपर से शैडो है और यहाँ पर ट्रैपिंग हो चुकी है ऑलरेडी, प्राइस नीचे आने लगी है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एमटीजी प्लेस करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर यहाँ पर एक कैंडल रेड कलर की बनती है तो भी मैं यहाँ पे एमटीजी प्लेस करूँगा, ठीक है। सो क्यों करूँगा, अब देखो इसके पीछे का एक मेन रीज़न दिखाता हूँ आपको। ट्रैपिंग के साथ साथ हमें कभी कभी पैटर्न को भी हमें देखना होता है कैसे, ओके, पैटर्न को भी हमें देखना होता है। मैंने यहाँ पे अप की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया था ट्रैपिंग के बेस पे। अब अगर वो ट्रेड मेरी लॉस हो जाती तो फिर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोल के रखा था कि अगर ये लॉस होगी तो फिर मैं एमटीजी लूँगा। एमटीजी में इसलिए मैंने बोला था क्योंकि यहाँ पर पैटर्न भी चल रहा था। जैसे देखो यहाँ पे 2 ग्रीन 2 रेड, 2 ग्रीन 2 रेड, इसके बाद में यहाँ पर एक सिंगल ग्रीन कैंडल आ सकता था, ठीक है। सो ऐसे करके आपको जो है एमटीजी को भी एनालाइज करके चलना है गाइस, जब भी आप ट्रेड प्लेस करोगे। तो अगर आपकी पहली ट्रेड लॉस जाने लगी है तो आपको ये पता लगना चाहिए कि यार हाँ, अगली ट्रेड मेरी यहाँ पर विन जा सकती है, एमटीजी विन जा सकती है, और उसके लिए मुझे ऑलरेडी प्रिपेयर रहना है, ठीक है। सो देखो अभी 10 सेकेंड्स रिमेनिंग है, 9 सेकेंड्स रिमेनिंग है, और एट द लास्ट सेकेंड एक कैंडल एक ग्रीन कलर की कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी गाइज। 3 2 1 एंड विन। चलो देखो हो गई है विन। तो अभी और कुछ देखते हैं गाइज। इस पेयर पे थोड़ी ट्रैपिंग हो चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पर ट्रैपिंग हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पर एक जो अपनी जो एक लेवल था उसको मेंटेन किया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया गया था सो यहाँ से प्राइस का मोमेंट हो सकता है नीचे ही आए। चलो फिलहाल इसको रहने देते हैं। अगर और ये भी हो सकता है गाइस कि ये जो है ना एक वी पैटर्न बना के फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाके ऐसे डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकता है, ठीक है। सब कुछ देखना है गाइस, आपको पैटर्न सैटर्न सब कुछ देख के चलना है, ओके। अब यहाँ पर कोई भी लॉजिकल प्राइस एक्शन नहीं है गाइस, यहाँ पर सिंपल यहाँ पे क्या चल रहा है, पैटर्न और क्या ट्रैपिंग, ये दो चीज़ें, ठीक है। दो चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो मैं यहाँ पर मोटा मोटा एक इमेजिनरी एक पैटर्न लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डब्लू पैटर्न जैसा बन सकता है और उसका एक नेक लाइन है, ठीक है। सो डब्लू पैटर्न जैसा बनने के लिए आपको यहाँ पर एक पहले तो रेड कैंडल का वेट करना होगा, तभी जाके आप ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड प्लेस करोगे। अगर आप यहाँ पर ग्रीन कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल की ट्रेड प्लेस करोगे ना, तो हो सकता है कि वो कैंडल एक रेड कलर की बन जाए और उसके बाद वाली कैंडल ग्रीन बन जाए। तो कभी भी ना आप कोशिश करो कि आप कंटिन्यूस ट्रेड मत लगाओ, आप ग्रीन के बाद में रेड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करो, रेड कैंडल बन रही है तो फिर ग्रीन की ट्रेड लगाने की कोशिश करो। ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है गाइस, ओके। सो मैं यहाँ पे डब्लू पैटर्न एक इमेजिनरी एक पैटर्न लेके चल रहा हूँ अपने मन में कि यहाँ पर एक डब्लू जैसा बन सकता है। ये नीचे का जो सपोर्ट है ना, ये देखो, इसको मैं मार्क करूँगा ना, ऐसे जोन बना लूँगा, तो फिर यहाँ पर ऑलरेडी रिजेक्शन है, ठीक है। इस कैंडल ने टच किया हुआ है ऑलरेडी, सो इसी रीज़न से यहाँ पर डब्लू जैसा बन सकता है। तो उसका ये नेकलाइन हो गया, ठीक है, ये उसका हो गया नेकलाइन। यहाँ से देखो पूरा पूरा ये जो है ना ये नेकलाइन हो गया, फिर प्राइस नीचे आया, उसके बाद फिर अपनी प्रीवियस सपोर्ट एरिया से रिजेक्शन खाकर यहाँ से प्राइस ऊपर उठ सकता है। सो यहाँ पर देखो ये जो बड़ी सी कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल जैसा दिखाया जा रहा है ना, सो हो सकता है कि दिस इज़ अ ट्रैप कैंडल, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर से अप की डायरेक्शन में जाऊँगा गाइज। सो लेट्स सी अब इसका रिजल्ट क्या होता है गाइज। तो ये जो कैंडल था ना, ऊपर से इतना बड़ा जो रिजेक्शन दिखाया गया था, एक्चुअली मैंने गाइस इस रिजेक्शन को देखने के बाद में ज़्यादातर लोगों ने डाउन की ही ट्रेड प्लेस किया होगा, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ये हैमर कैंडल है और यहाँ पर ही ट्रैप हो सकते हैं और यहीं पर कैंडल ग्रीन कलर की बन सकती है, ओके। सो इसीलिए इसी रीज़न से मैंने यहाँ पे आपकी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए इसको, क्योंकि ये नीचे से भी शैडो छूटा हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पर माइनर से एक फिर से डोजी कैंडल बन जाए, नहीं तो गाइस यहीं पर इसको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। तो देखते हैं। ओके, सो ये कैंडल बन गई है ग्रीन कलर की, वो भी बहुत अच्छी हेल्दी हेल्दी कैंडल बनी है।
तो देखो इसके बाद में ना मैं फिर से एक अप के डायरेक्शन में जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? क्योंकि देखो यहाँ पर इसके हाई का ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, इस लेवल तक अभी तक प्राइस पहुँचा नहीं है, ठीक है? तो इस रीज़न से मैं यहाँ पे अप की डायरेक्शन में जाऊँगा। मेरी अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पर क्या होगा ना, ये जो रेजिस्टेंस है ना, माइनर सा रेजिस्टेंस, इसको अगर ये कैंडल ब्रेक कर जाती है ना ऊपर के डायरेक्शन में, तो फिर यहाँ पर रेड कैंडल आती। लेकिन यहाँ पर इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो इस रीज़न से मैंने यहाँ पे अप की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया कि चलो यार यहाँ से फिर से एक और कैंडल आ सकती है। नो नो वरीज गाइस, देखो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में आपको ढलना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको आदत बनानी पड़ेगी कि आपको चलना कैसे है, ठीक है? जब आपको आदत लग जाएगी ना इन प्रोसेस की, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर विन निकालने लगोगे। तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो देखो ये जो मेरा जो प्रेडिक्शन था उसके अकॉर्डिंग, देखो लास्ट सेकंड में भी कैंडल इतना ज़्यादा वोलाटाइल होने के बाद भी कैंडल ग्रीन कलर की बन चुकी है और मेरी ट्रेड यहाँ पर हो चुकी है विन। ओके, तो गाइस गाइस यही था आपको समझाने का जो मकसद था कि ट्रैपिंग के साथ में कैसे ट्रेडिंग किया जा सकता है, और वो चीज़ मैंने कई हद तक आपको मैंने समझाया। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो पर्सनली। तो अभी तक इस नेक लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहाँ तक के प्राइस आने के बाद में एक छोटा सा शैडो छोड़ा हुआ है। सो यहाँ पे अगर एक फिर से रेड कलर की कैंडल बनती है ना, तो फिर से मैं क्या करूँगा ना, आपकी डायरेक्शन में जाऊँगा गाइस। एक लास्ट ट्रेड लगा के देखता हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी तक इस नेक लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है? तो एक लास्ट ट्रेड के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। आज वैसे भी अच्छा खासा ट्रेड हमारा हो चुका है इसी सिंगल पेयर में। कई भाइयों ने मुझे बोला था कि यार सिंगल पेयर में ट्रेड करके दिखाओ, तो देख लो भाई, ठीक है? ऐसे भी होती है। ओके यार, गैप अप ओपन दे दिया गाइस, चलो कोई बात नहीं। गैप अप ओपन दे दिया गाइस। अगर इसके ओपन नॉर्मल ओपन हुआ होता तो फिर यहाँ से डेफिनेटली कैंडल ऊपर ही जाना था। गैप अप ओपन हुआ है, सो इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर रेड कैंडल आ सकता है। अब देखते हैं जो भी होगा। जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है ना गाइस, देखो इसने नीचे से लंबा विक छोड़ा था, ठीक है? तो कभी कभार क्या होता है, जब ऐसा लंबा विक छोड़ता है ना कैंडल, तो फिर इस विक को फिल करने के लिए एक और कैंडल बनता है, और उसके साथ साथ इस कैंडल की ओपनिंग भी गैप अप हुआ है, तो इस गैप को भी फिल करने के लिए यहाँ पर रेड कैंडल आ सकता है। मैंने सडनली गाइस यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया, लेकिन गैप अप मैंने उतना देखा नहीं था, ठीक है? तो जैसे मेरा ट्रेड यहाँ पे लगा, उसके बाद में मुझे पता चला कि यार गैप अप खुल गया। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, जो भी होगा देख लिया जाएगा। बस इस कैंडल को क्लोज हो जाने देते हैं। अगर ये लॉस देगा तो फिर मैं अगला ट्रेड विन निकाल लूँगा। देखो डोजी बन गया और मेरा यहाँ पर रिफंड आ गया गाइस, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। देखो अगर आप इस कैंडल को जज करोगे ना, देखो तो ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए था, ठीक है? ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए था। अब मैं इस कैंडल पे रिस्क नहीं लूँगा गाइस, क्योंकि अभी भी इतना बड़ा जो पोर्शन है ना, ये फिल होना बाकी है। ओके, तो मैं इस कैंडल पे रिस्क नहीं लूँगा फ़िलहाल। तो चलो किसी और पेयर में देख लेते हैं एक हाथ, कोई अच्छा अगर ट्रेड मिलता है तो। ओके, तो यहाँ पर ट्रिपल कैंडल बन रहा है, ठीक है? 3 रेड कैंडल बन रही है। कैंडल की वॉल्यूम, कैंडल का जो पोर्शन है ना, बॉडी का पोर्शन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। वो पता है, अगर कभी कभार ऐसा शैडो छोड़ता है, देखो जैसे इस रेड कैंडल ने, अब देखो ग्रीन रेड कैंडल की यहाँ पर पैटर्न चल रही थी। इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद में काफ़ी लोगों ने आपकी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया होगा, उनका यहाँ पे लॉस हुआ होगा, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाउन की साइड में जाऊँगा गाइस, अगर ये ग्रीन बनता है तो, ठीक है? अगर ग्रीन बनता है तो। यार ग्रीन तो बना, लेकिन डोजी ग्रीन बन गया, चलो कोई बात नहीं। अब बोल दिया था मैंने डाउन की साइड जाऊँगा, तो डाउन की साइड जाऊँगा। ये डोजी कैंडल का कोई भरोसा नहीं होता गाइस, पता है क्या? क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल होता है, इनमें कोई डिसीजन बनता ही नहीं है। बस एक ग्रीन कलर देख के मैंने डाउन की ट्रेड लिया। क्यों लिया? अगर ये कैंडल एक थोड़ा सा बड़ा बॉडी बना दिया होता ना, इतना बड़ा बॉडी, तो पता है ये हैमर कैंडल होता है, डोजी नहीं। अगर ये हैमर कैंडल होता तो यहीं पर ट्रैपिंग हो जाती। क्यों ट्रैपिंग होती? क्योंकि हैमर कैंडल क्या होता है, एक रिवर्सल कैंडल होता है। जैसे अगर ग्रीन कलर का हैमर कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पर लोगों को देखने में लगेगा कि यार यहाँ पर बायर का प्रेशर है और यहाँ से लोग आपकी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे। कैंडल बनेगी रेड कलर की, लेकिन यहाँ पर ना गाइस मुझे उसी कैंडल का एक्सपेक्टेशन था। कैंडल यहाँ पर बन गई है डोजी, तो अब इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे बस इसका वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद में मैं फिर से एमटीजी प्लेस करूँगा डाउन की डायरेक्शन में।
और ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा गाइस। ओके, तो चलो मैंने यहाँ पे डाउन की डायरेक्शन में एमटीजी प्लेस कर दिया। क्यों एमटीजी प्लेस किया? क्योंकि देखो गाइस, इस कैंडल ने ना बहुत बड़ा एक वॉल्यूम छोड़ा है और इसने प्रीवियस रेसिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया है। तो इसके ब्रेकआउट को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर अप की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया है और यहाँ पर ये ट्रैप करेगा और कैंडल बनाएगा रेड कलर की, ठीक है। तो इसी रीजन से मैंने यहाँ पे डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया हुआ है। और अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से नोटिस करोगे ना, आपको सीक्रेट की बात बताता हूँ। देखो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर डबल ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कलर की कैंडल आई है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी ये ट्रैप क्योंकि ऑलरेडी कर रहा है और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है और दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डबल ग्रीन कैंडल यहाँ पर ऑलरेडी है ही। ओके, तो इस रीजन से भी यहाँ पर ये वाली कैंडल डेफिनेटली 110% रेड ही कलर की कैंडल बनेगी एट द लास्ट सेकंड। देखो 12 सेकंड्स रिमेनिंग है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखो, बोला था ना गाइस, रेड ही कलर की कैंडल बनेगी और रेड कलर की ही कैंडल बनी। हमारी ट्रेड यहाँ पर डेफिनेटली विन हो चुकी है। तो गाइस इसी तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग सीखना था, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपनी अच्छी अच्छी कमेंट्स मुझे करना, मुझे मोटिवेट करना और जो भी कन्फ्यूजन है मुझे पूछ लेना गाइस, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।